देखिए मेरा लड़का है 7 या 7.5 साल इसकी उम्र भी है, इसको पूरा हनुमान चालीसा याद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तान मोहतरम, बहुत ज़रूरी आपसे बात करना है और एक वीडियो भी दिखाना है। वीडियो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसकी आवाज़ मैंने बंद कर दी है। ये मौलवी साहब एक जलसे में भरे मजमे में तकरीर कर रहे हैं, बड़ी शानदार तकरीर कर रहे हैं, बहुत जज्बात में आकर तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते मौलवी साहब ने मिंबर शरीफ पे बैठे इनके 7 साल के बेटे उनको पेश कर दिया और कहा आवाम से, ये है मेरा बेटा, इसकी उम्र 7 साल की है, ये रोज़ाना स्कूल जाता है और स्कूल जाता है, इसको पूरा हनुमान चालीसा याद है। कहा इसको पूरा हनुमान चालीसा याद है, इसका ज़िम्मेदार इसका बाप है, इसको याद क्यों है? ये मौलवी साहब कह रहे हैं। मौलवी साहब कह रहे हैं कि इसका बाप लोगों को दीन सिखा रहा है, इल्म सिखा रहा है, दीन पढ़ा रहा है, तकरीर के ज़रिए, जलसों के ज़रिए दीन और दुनिया में क्या फ़र्क है वो बता रहा है। और बेटा अपना दीन नहीं दूसरा मज़हब सीख रहा है। ये मौलवी साहब ख़ुद कह रहे हैं। मौलवी साहब की ज़बानी में आपको ये तकरीर आगे सुनवाऊँगा, अभी मैंने इसकी आवाज़ बंद कर दी है। मौलवी साहब कह रहे हैं इसका ज़िम्मेदार इसका बाप है। तो मैं कह रहा हूँ मौलवी साहब, आप ही नहीं हो बल्कि पूरी कौम मुस्लिम ज़िम्मेदार है। जी हाँ, पूरी कौम हमारी ज़िम्मेदार है। जो आजकल छोटे छोटे बच्चे दूसरे मज़हब की बातें सीख रहे हैं, हनुमान चालीसा सीख रहे हैं या कुछ और सीख रहे हैं, पूरी कौम ज़िम्मेदार है। क्योंकि हमारी कौम ने कहीं स्कूल ही नहीं खोले, कहीं कॉलेज ही नहीं खोले। अब तो मजबूरी बन गई है, बच्चों को भाई एडमिशन कराना ही कराना है, क्योंकि एजुकेशन का ज़माना है, एजुकेटेड का ही दौर चलेगा। बच्चा अगर एजुकेटेड नहीं है तो उसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। आप जब सफ़र में ख़ुद निकलते होंगे, हम निकलते हैं तो घर से निकलते ही दुनियावी तालीम की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ का अगर हम बोर्ड देखें, एड्रेस देखें या किसी चीज़ के रेट देखें, जो भी चीज़ देखते हैं हिंदी या इंग्लिश में होती है। तो दुनियावी तालीम कंपलसरी हो गई है। दुनियावी तालीम बच्चों को सिखाओ, ज़रूर सिखाओ, लेकिन सबसे पहले दीनी तालीम सिखा लो, कुरान पढ़ा लो, उसके बाद दुनियावी तालीम पर फोकस करो। हाँ, बच्चा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में तो अनपढ़ बच्चे को तो ना रिश्ता मिले, ना कोई कारोबार मिले, ना उसको रोटी मिले। तो इसलिए दुनियावी तालीम ज़रूरी है। जैसे एक शायर ने कहा, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ इन्हें, कुरान पढ़ाओ। फिर कहते हैं शायर कि मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाओ, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाओ। हाँ, पहले इन्हें दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ इन्हें, कुरान पढ़ाओ। यानी कि कुरान पढ़ा लो, उसके बाद दुनियावी तालीम जितनी चाहो आप इन्हें सिखाओ। लेकिन दुनियावी तालीम सिखाएं कहाँ? हमने तो कहीं स्कूल ही नहीं खोले हैं, हमने कहीं कॉलेज ही नहीं बनाए हैं। अब तो हमारी मजबूरी है कि भाई इनके स्कूलों में भेजना ही भेजना है, अब चाहिए अंदर कुछ भी पढ़ाएं। जहाँ पर एक मंजिल मस्जिद की ज़रूरत है, वहाँ हमारी कौम ने 4-4 मंजिल मस्जिद बनाकर खड़ी कर दी है। जहाँ पर एक बस्ती में एक मदरसे की ज़रूरत है, वहाँ 4-4 मदरसे परचूनी की दुकान की तरह चल रहे हैं। यहाँ पैसा फेंक रहे हैं। मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ी है, उर्स के मौके पर हज़ारों लाखों चादरें चढ़ जाती हैं, यहाँ पैसा बर्बाद कराए। जलसे जुलूस हो रहे हैं, जलसों में एक आलिम दीन को बुलाओ, वहाँ 10 बुला रहे हो, यहाँ पैसा फेंक रहे हो फालतू। तो यहाँ पर हमारी कौम ने पैसा फेंका है। अगर यही पैसा बचा कर रखते, अच्छे कॉलेज खोलते, अच्छे स्कूल खोलते, हमारे बच्चे दीन सीखते और दुनियावी तालीम सीखते। लेकिन हम लोगों ने ऐसा किया ही नहीं। अब हमारी मजबूरी बन गई है कि बच्चों को एडमिशन कराना। लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं हम कि जहाँ भी बच्चों का एडमिशन कराएं, वहाँ लोगों से पहले जानकारी ले लें। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप से मिलें और पूछें यहाँ पढ़ाई कैसी होती है, अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है। पता चल जाएगा आपको कि ये आपके मतलब का है या नहीं है स्कूल। और जब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए तो रोज़ उसको पूछा करें, चेक किया करें, बेटा क्या पढ़ा आज। तो बच्चा बता देगा कि मैंने आज ये पढ़ा है, ये पढ़ाया जाता है। तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा और आपको लगे कि वाकई ये स्कूल बिल्कुल ठीक है हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए, तो पढ़वाएं आप। और वहीं अगर ये मालूम हो जाए, जैसे मौलवी साहब को मालूम हो गया
کہ یہاں پر دوسری طرح کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ، تو فوراً اپنے بچے کو روک لو ایسی جگہ سے۔ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار والدین بھی ہوتے ہیں، پیرنٹس بھی ہوتے ہیں یعنی کہ، تو میں کہتا ہوں والدین کے ساتھ ساتھ پوری قوم ذمہ دار ہے اس کی۔ مولوی صاحب کے الفاظ ذرا سن لیں، اور یہ ویڈیو ایک چینل کا ہے، ان بھائی سے میری گزارش ہے، بھائی یہ بات اچھی تھی اس لیے آپ کا کلپ میں نے اٹھا کر پبلک کو دکھا رہا ہوں، کسی بھی طرح کا ایکشن مت لینا، اچھی بات کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ آئیے سنتے ہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا لڑکا ہے 7 یا 7.5 سال اس کی عمر بھی ہے، اتفاق سے آج میرے ساتھ وہ اسکول میں چھٹی تھی، اس کو پورا ہنومان چالیسا یاد ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ مجھ جیسا باپ ذمہ دار ہے کہ عالم کے بیٹے کو ہنومان چالیسا یاد ہو گیا۔ ہم ذمہ دار ہے کیونکہ ہم نے ان کو غیروں کی اسکولوں میں پڑھایا ہے، وہاں ہم چاہ کر بھی اپنے بیٹے کو نہیں روک سکتے، منع نہیں کر سکتے کہ بیٹا یہ اوم قوم یہ وہ مت بولو، یہ دوسروں کی زبان، دوسروں کے نعرے، دوسروں کی بولی، دوسروں کی باتیں ہیں، مگر کیونکہ وہاں پریئر میں بلایا جاتا ہے، پریئر میں یہ سیکھ لیتے ہیں، نہ چاہ کر بھی ان کو یہ باتیں یاد ہو جاتی۔ ہم ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب ایک عالم اپنے بیٹے کو اسکول بھیج کر اپنے بیٹوں کو کفریہ جملے یاد کرنے سے نہیں روک سکتا ہے، تو آپ اپنے بچوں کی خیریت پوچھئے گا، آپ اپنے بچوں کو ایمان ان کے کیسے بچا سکتے، آپ کا بچہ عقیدہ کیسے بچا سکتا۔ ٹھیک ہے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسلام زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔